नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 48 करेंगे, जिसकी तिथि है 23 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज जो वर्कशीट आई है आपकी आसान है, क्योंकि आपको इसमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं और कुछ संकेत भी दिए गए हैं। दोनों को हमें देखना है और उन चित्रों और उन संकेतों की मदद से हमें एक कहानी बनानी है। इनको इस क्रम में लगाना है कि जिससे उससे एक कहानी बन सके, ठीक है। और उसको लघु कथा कहते हैं। हम हिंदी में क्या कहते हैं? लघु कथा, है ना। क्योंकि लघु कथा मतलब छोटी कथा 100 से 120 शब्दों में लिखनी है, क्योंकि इतना ही हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है। इतना ही हमें अपने पेपर में लिखने को आएगा, तो इतने शब्दों में हमें लिखनी है, ठीक है। आगे पीछे 10-20 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मेटिंग का। चलिए, तो देखिए ये कुछ चित्र दिए गए हैं। अब चित्र को देखते हैं। पहला चित्र है। पहले चित्र में कोई ऐसा लगता है कि कोई गांव का प्रधान है या कोई आदमी है, एक व्यक्ति को, एक औरत को कुछ समझा रहा है। एक व्यक्ति एक औरत को कुछ समझा रहा है, ऐसा लगता है ना। उसने पगड़ी बांधी हुई है, मूछें हैं, तो प्रधान की तरह से लग रहा है। और यहाँ पे एक लड़का देखो बाल मजदूरी कर रहा है ना। यहाँ पे एक लड़का भी है, उसकी माँ भी है, काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो काम करके जा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कचरा उठा रहे हैं, है ना। जो 5वीं पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़की स्कूल जा रही है। 6ठी पिक्चर में हम देखते हैं लड़का ईंटें उठा रहा है, काम कर रहा है। 7वीं पिक्चर में भी यही सीन है, लेकिन यहाँ पे लड़के की जगह लड़की हो गई है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और उस ऐसा लगता है उनके चारों तरफ कचरा है और वो कचरा बीन रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का है, स्कूल जा रहा है, और यहाँ पे एक लड़की काम कर रही है। तो इन पिक्चर्स को देखने के बाद, इन चित्रों को देखने के बाद इतना तो हम समझ गए कि ये स्टोरी ऐसे बच्चों की कहानी है जो पहले मजदूरी करते थे और बाद में स्कूल जाने लगे, क्योंकि बाद में बैग लेके स्कूल भी जा रहे हैं और पहले बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। तो हमें इसी तरीके से कहानी बनानी है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं संकेत। संकेत क्या दिए हैं? उसको एक बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई। पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ती। तो इन संकेतों को यूज करके, प्रयोग करके हमें बनानी है एक स्टोरी। चलिए तो स्टोरी बना लेते हैं। देखिए, हमने रखा शीर्षक अपनी कहानी का शिक्षा का महत्व। एक गांव में शिव नाम का एक लड़का रहता था। शिव नाम का लड़का रहता था, वह मजदूरी किया करता था। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसके पिता नहीं थे, तो उसकी माताजी और वह मजदूरी करके अपना घर का खर्च चलाते थे। आप इस लाइन को काटिए, है ना, थोड़ी छोटी भी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, ये इतनी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक गांव में शिव नाम का लड़का रहता था, वह मजदूरी किया करता था। उसके पिता नहीं थे, उसकी माताजी और वह मजदूरी करके अपना घर का खर्च चलाते थे। एक बार वह कचरा चुन रहा था, तो उसकी मुलाकात रीता से हुई। वह भी उसी की तरह मजदूरी किया करती थी। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन जब शिव बोझा उठा रहा था, तो गाँव के प्रधान ने उसे देख लिया। उसने शिव से मजदूरी करने का कारण पूछा। शिव की माता से मिलकर उसे शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने उसकी माता को समझाया। अब देखिए, वो पहले काम करता था, उसकी माँ और वो दोनों मिलकर काम करते थे, पापा नहीं थे। अब जब गांव के प्रधान ने उसे देखा, तो उसने उसका कारण पूछा। उसकी माता से मिलकर उसे समझाया कि शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ना लिखना चाहिए, ना कि मजदूरी करना चाहिए। तो शिव की माता को बात समझ आ गई। वो शिव की माता ने प्रधान को वचन दिया कि अब वह शिव को रोज स्कूल भेजेगी और घर के खर्च की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। शिव रोजाना स्कूल जाने लगा। एक दिन जब शिव स्कूल से वापस लौट रहा था, रास्ते में उसे रीता मिली। रीता शिव को इतना साफ स्वच्छ देखकर चौंक गई। तो शिव ने बताया, मैं रोज स्कूल पढ़ने जाता हूँ, और सारी कहानी समझाई। शिव रीता को प्रधान जी के पास ले गया। प्रधान जी के पूछने पर रीता ने बताया, पहले उसकी बहन मजदूरी किया करती थी, लेकिन घर का खर्च न चल पाने के कारण अब मुझे भी करनी पड़ती है। रीता ने बताया कि उसके घर में उन दोनों के अलावा बस उसके चाचा हैं।
प्रधान जी दयालु और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रीता व उसकी बहन का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में कराया और ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी दी, है ना, क्योंकि अच्छे इंसान थे तो उन्होंने उसकी मदद भी करी कुछ चीज़ें देकर और उनका एडमिशन भी करा दिया। अब देखिए, अब शिव, रीता व उसकी बहन स्कूल पढ़ने जाते थे और मन लगाकर पढ़ाई करते थे। प्रधान जी शिव, रीता और उसकी बहन की पढ़ाई लिखाई में मदद भी किया करते थे। सभी बहुत खुश थे। तो ये हो गई हमारी एक सुंदर सी छोटी सी स्टोरी जो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद। एक लड़का था, शिव, रहता था, मजदूरी किया करता था। अब मजदूरी करा करता था तो उसकी एक दिन मुलाकात हुई एक लड़की से, है ना। तो देखो इन दोनों की दोस्ती हो गई है, देखो कचरा चुन रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो बोझा उठा रहा था, तो ये देखो ये प्रधान जी का हाथ भी दिख रहा है, बोझा उठा रहा था तो उसको क्या हुआ, प्रधान जी ने देखा तो प्रधान जी ने उसकी मम्मी को समझाया, ये समझा रहा है। फिर उसके बाद जब उन्होंने समझाया उसकी माँ को समझ में आ गया तो वो स्कूल जाने लगा। जब स्कूल जाने लगा, एक दिन जब वो वापस आ रहा था उसे कौन मिला, उसे रीता मिल गई। रीता को वो कहाँ पे लेके गया, प्रधान जी के पास। तो प्रधान जी को उसने बताया रीता और उसकी बहन, पहले उसकी बहन मजदूरी किया करती थी ये बताया, और अब उसने बताया कि मैं और वो अब दोनों मजदूरी करते हैं, तो ये आपका नवा नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रधान जी ने उन दोनों का एडमिशन कराया स्कूल में, उन्हें खाने के लिए चीज़ें भी दी। फिर क्या हुआ, वो भी स्कूल जाने लगी, है ना, वो और उसकी बहन दोनों स्कूल जाने लगे। तो फिर इस तरीके से सब खुश हो गए, है ना, सब सुखी हो गए। तो ये हो गई हमारी लघु कथा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली कि आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी स्टोरी भी। और बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप हमेशा याद रखना, आपको 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमेशा पालन करना है। ओके, चलिए, तो अब बच्चों अब आपको वही काम करने हैं जो आप रोज़ाना करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और अपना एक कमेंट भी छोड़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।